आरव ने जब उस पुराने हॉस्टल का बोर्ड देखा तब शाम ढल रही थी। लोहे के गेट पर जंग लगी थी और ऊपर टेढ़े अक्षरों में लिखा था सरस्वती रेजिडेंशियल हॉस्टल। शहर से दूर पहाड़ियों के बीच बना ये हॉस्टल अब लगभग खाली रहता था। नए सत्र में भी मुश्किल से 10-12 लड़के आए थे। आरव धीरे धीरे वार्डन के कमरे में दाखिल हुआ। कमरे की दीवारों पर पुरानी चाबियों से भरा एक बड़ा सारा टंगा था। पास ही हॉस्टल का फ्लोर मैप और कई पुराने नोटिस लगे हुए थे। वार्डन ने आरव को दूसरी मंजिल पर कमरा नंबर 27 दिया। ये लो चाबी, कमरा नंबर 27 दूसरी मंजिल पर है। कमरा छोटा था लेकिन उसकी खिड़की से सामने हॉस्टल की दूसरी इमारत साफ दिखाई देती थी। आरव ने बैग रखा और खिड़की खोली। सामने हॉस्टल की दूसरी विंग दिख रही थी। उसने यूं ही गिनती शुरू की। 1 2 3। कुल 6 खिड़कियां थी। रात तक बाकी लड़कों से पहचान हो गई। उनमें सबसे मिलनसार विवेक था। खाने के बाद सब छत पर बैठे थे। अचानक नीचे से दरवाजा खुलने की आवाज आई। सब एक पल को चुप हो गए। विवेक ने हंसकर बात टाल दी लेकिन उसकी आंखों में घबराहट साफ थी। यह हॉस्टल पहले बहुत भरा रहता था, उसने धीमे से कहा। अब लोग जल्दी कमरा बदल लेते हैं। आरव ने पूछा। क्यों? विवेक ने जवाब नहीं दिया। पहली रात लगभग 2 बजे उसकी नींद अचानक खुल गई। बाहर गलियारे में किसी के कदमों की आवाज गूंज रही थी। आरव ने दरवाजा खोला। पूरा गलियारा खाली था। सिर्फ दूर लगी ट्यूबलाइट बार बार झिलमिला रही थी। वह वापस कमरे में आया और खिड़की से बाहर देखा। सामने वही दूसरी विंग थी। उसने फिर खिड़कियां गिनी। 1 2 3 4। वह अचानक रुक गया। 7वां। उसका दिल जोर से धड़कने लगा। जहां शाम तक 6 खिड़कियां थी अब वहां 7वीं खिड़कियां दे रही थी। सबसे आखिरी खिड़की में हल्की पीली रोशनी जल रही थी। आरव ने जल्दी से मोबाइल निकालकर फोटो खींच ली। अगले सुबह उसने वही जगह दोबारा देखी। फिर सिर्फ 6 खिड़कियां थी। जिस जगह रात को 7 खिड़कियां दिखाई दी थी वहां अब सिर्फ सीधी दीवार थी। उसे लगा शायद उसने सपना देखा होगा लेकिन मोबाइल की फोटो कुछ और ही कह रही थी। दिन भर वह उसी बारे में सोचता रहा। शाम को उसने फोटो विवेक को दिखाया। फोटो देखकर उसका चेहरा उतर गया। ये फोटो कब ली थी तुमने? कल रात। क्यों, कुछ हुआ क्या? डिलीट कर दो, मजाक मत करो। इसमें है क्या? जो दिख रहा है वही परेशानी है। आरव ने गौर किया कि आसपास बैठे 2 लड़के अचानक चुप हो गए थे, जैसे वे ये बात सुनना ही नहीं चाहते। उस रात आरव ने तय किया कि वो रिकॉर्डिंग करेगा। उसने मोबाइल रिकॉर्डिंग पर लगाया और खिड़की की तरफ छोड़ दिया। समय धीरे धीरे 2:11 पर पहुंचा। वीडियो में अचानक पूरी स्क्रीन हल्की सी कांपी और फिर दीवार पर एक नई खिड़की उभर आई। 7वीं खिड़की। उसके अंदर कोई खड़ा था। आरव ने जूम किया। चेहरा धीरे धीरे साफ होने लगा। वो आदमी बिल्कुल आरव जैसा दिख रहा था। वही चेहरा, वही कपड़े, वही बाल, बस उसकी मुस्कान अजीब थी। अचानक पीछे से एक धीमी आवाज आई। तुम देर से आए। वह झटके से पलटा। कमरे में कोई नहीं था। अगले दिन से चीजें बदलने लगी। अगले दिन कैंटीन वाले ने कहा, अरे आरव, सुबह तो तुम चाय लेकर गए थे। आरव हैरान रह गया। वह तो सुबह कमरे से निकला ही नहीं था। मैंने कल रात तुम्हें सीढ़ियों पर खड़े देखा था। लेकिन उस समय आरव अपने कमरे में था। आरव हर बार मना करता लेकिन लोग अजीब नजरों से उसे देखने लगे। धीरे धीरे पूरी हॉस्टल में अजीब बातें होने लगी। लोग दावा करते कि उन्होंने आरव को अलग अलग जगह देखा है लेकिन वह हर बार वहीं मौजूद होता जहां वह सचमुच था। तीसरी रात उसने खिड़की पर अखबार चिपका दिया ताकि बाहर कुछ दिखाई न दे। लेकिन ठीक 2:11 पर अखबार अपने आप फड़फड़ाने लगा। कमरे में हवा बिल्कुल नहीं थी। कुछ सेकंड बाद टेप अपने आप निकल गई। अखबार नीचे गिर गया और बाहर
सातवीं खिड़की फिर दिखाई दे रही थी। इस बार उस खिड़की के अंदर वही लड़का शीशे पर उंगली से एक शब्द लिख रहा था, आओ। आरव का गला सूख गया। उसी समय उसे एहसास हुआ कि कमरे की दीवार पर दो परछाइयां थीं, एक उसकी, दूसरी उसके बिल्कुल पीछे खड़ी किसी और की। वह पलटा, कमरा खाली था। अगली सुबह वह सीधे वार्डन के पास पहुंचा। वार्डन कुछ देर चुप रहा, फिर धीरे से बोला, तुमने उसे देख लिया? किसे? जिसे देखने के बाद लोग यहां ज्यादा दिन नहीं रुकते। आरव ने जिद की तो वार्डन उसे पुराने रिकॉर्ड रूम में ले गया। धूल से भरी एक पुरानी तस्वीर उसके सामने रखी थी। तस्वीर लगभग 20 साल पुरानी थी। उसमें हॉस्टल के छात्र खड़े थे। सबसे आखिर में खड़ा एक लड़का बिल्कुल आरव जैसा दिखाई देता था। नाम? आरव ने पूछा। वार्डन ने रजिस्टर खोला। आरव से? आरव के हाथ से फोटो गिर गई। ये कैसे हो सकता है? मैं तो... मुझे नहीं पता, वार्डन बोला। लेकिन हर कुछ साल में कोई ऐसा लड़का आता है जो उससे मिलता जुलता होता है। फिर सातवीं खिड़की दिखाई देने लगती है। उसके बाद? वार्डन ने नजरें फेर ली। उसके बाद लोग यहां से चले जाते हैं, या फिर कभी वैसे नहीं रहते। रात होते ही उसने तय किया कि वह सच जानकर रहेगा। ठीक 2:11 पर वह दूसरी इमारत की ओर दौड़ा। बाहर से 11वीं खिड़की साफ दिखाई दे रही थी, लेकिन अंदर जाकर उसने पूरे फ्लोर की गिनती की। सिर्फ 6 कमरे, 7वीं कमरा था ही नहीं। तभी गलियारे के आखिर में अचानक एक पुराना लोहे का दरवाजा दिखाई दिया। उस पर सिर्फ एक संख्या लिखी थी, 7। आरव ने कांपते हाथों से दरवाजा खोला। अंदर वही कमरा था जो हर रात खिड़की में दिखाई देता था। पीली रोशनी, पुरानी लकड़ी की मेज और खिड़की के सामने खड़ा वही दूसरा आरव। वह धीरे धीरे मुस्कुराया। आखिर तुम आ ही गए। आरव पीछे हटना चाहता था, लेकिन उसके पैर जैसे जमीन से चिपक गए। दूसरा आरव उसके बिल्कुल सामने आकर हर बोला, कुछ साल बाद कोई नया आता है ताकि पुराना जा सके। इतना कहते ही कमरे की सारी लाइटें एक साथ झिलमिलाने लगी। दीवारें कांपने लगी। आरव पूरी ताकत से उसे धक्का देकर भागा, गलियारे में दौड़ते हुए। उसे अपने पीछे कदमों की आवाज सुनाई देती रही। वह किसी तरह अपने कमरे में पहुंचा और दरवाजा बंद कर लिया। कुछ पल बाद खिड़की पर दस्तक हुई। उसने धीरे से देखा, बाहर वही दूसरा आरव खड़ा था, दूसरी मंजिल की खिड़की के बाहर, जहां किसी इंसान का खड़ा होना नामुमकिन था। वह मुस्कुरा रहा था। अचानक कमरे की सारी लाइटें बुझ गईं। अगली सुबह हॉस्टल के छात्रों ने देखा कि कमरा नंबर 27 अंदर से बंद था। दरवाजा तोड़ा गया। अंदर कोई नहीं था, सिर्फ एक मोबाइल फर्श पर पड़ा था। उसकी आखिरी रिकॉर्डिंग में दिखाई दे रहा था कि आरव धीरे धीरे 7वीं खिड़की की तरफ बढ़ रहा है। वह खिड़की के अंदर चला जाता है। कुछ सेकंड बाद उसी खिड़की से कोई दूसरा बाहर निकलता है, चेहरा बिल्कुल आरव का। वह कैमरे की तरफ देखकर मुस्कुराता है और वीडियो अचानक बंद हो जाती है। कुछ महीनों बाद हॉस्टल में नया सत्र शुरू हुआ। नए छात्र कमरे ले रहे थे। गलियारे में एक लड़का बैग लेकर चला आ रहा था। उसने अपना नाम रजिस्टर में लिखा कबीर